वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं सिंपल इन्वायरमेंट में। अब ध्यान देते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सब लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपने खाने को बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ध्यान देते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया था। इस वीडियो में हम लोग उसी फोटोसिंथेसिस को डीपली पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या चीज़ है। अब देखिए, फोटो बना है दो वर्ड से, फोटोसिंथेसिस बना है दो वर्ड से, जिसमें पहला है फोटो। फोटो मीन्स लाइट। आप लोग गलत सोच रहे हैं, वो फोटो नहीं जो हम लोग क्लिक करते हैं, फोटो मीन्स लाइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। नाम से ही लग रहा है कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, कुछ कंबाइन किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। मतलब कि लाइट के मदद से कुछ चीज़ों को बनाया जा रहा हो, ऐसा रिएक्शन को, वैसा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बट लाइट से कुछ बनाना हमारे बस में बहुत मुश्किल है, प्लांट्स के लिए बहुत इजी है, इसलिए इसको जनरली हम लोग प्लांट्स के टर्म में ही यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब हम लोग अब डेफिनेशन से जानते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके कारण प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्बिंग सनलाइट, थ्रू एब्जॉर्बिंग सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट क्या सिर्फ सनलाइट? ना, और भी बहुत कुछ है, देखते हैं। एंड यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। मतलब सनलाइट तो समझ में आ रहा है, पर ये यूजिंग रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल का मतलब जरा सोचो ना कि आपके पास मैगी नहीं हो तो क्या सिर्फ आप गैस और बर्तन से मैगी बना लोगे? नहीं, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स होना चाहिए ना, मैगी मसाला। देखिए, एटमॉस्फेयर से गेन किया जाता है, सॉइल से गेन किया जाता है वो सारे रॉ मटेरियल्स जो कि प्लांट को बनाना होता है, प्लांट को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्या क्या होता है समझते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्चुअली वो गेन नहीं करता है, वो क्लोरोफिल प्लांट्स में, लीव्स में पाया ही जाता है, वो इनबिल्ट होता है। क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीव्स में पाया जाता है। मैंने बोला था ना कि सारे के सारे ग्रीन प्लांट से खाना बनाते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो मैंने बोला था। मतलब कि वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है। हरे पत्ते इसलिए हरे होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सनलाइट। ठीक है, हम लोग ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं, लाइट वगैरह, ठीक है। क्या करता है? एब्जॉर्ब होता है। कौन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को? तो उसको एब्जॉर्ब करने वाले हैं क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल करता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोचो कि जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, उसी प्रकार से प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए, या कह सकते हैं खाना बनाने के लिए। देखते हैं, it is absorbed from atmosphere through the small pores present in the leaves called stomata। अच्छा ठीक है, सांस ले रहा है। ये वाला नीचे वाला लाइन नहीं समझ में आया। through the small pores present in the leaves, तो बोला जाता है कि लीव्स के नीचे वाले पार्ट पे छोटे छोटे छेद होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में नीचे में देख सकते हैं छोटे छोटे छेद। ऐसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यू हैव टू यूज योर माइक्रोस्कोप, ठीक है। छोटे से छेद होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टोमेटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो सांस कैसे लेगा? तो होता क्या चाहिए कि स्टोमेटा के पास होता है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ओपन होता है तो रास्ता खुल जाता है, गेट खुल जाता है, जिससे CO2 अंदर आ सकता है, ऑक्सीजन बाहर जा सकता है, ठीक है। अगर वो गार्ड सेल्स बंद है तो फिर ना CO2 अंदर जाएगा ना O2 बाहर आएगा। यानी कि स्टोमेटा को भी खोलने और बंद करने का काम करता है, उसका नाम है गार्ड सेल्स, ठीक है। ओके, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है वाटर। बिना पानी के कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा रह नहीं सकता है, ना हम लोग ना प्लांट्स, इसलिए वाटर भी इम्पोर्टेंट है। और वाटर प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? हम तो नहीं जाएंगे उसको पानी देने, वो प्लांट्स खुद ब खुद अपना पानी का जुगाड़ कर लेता है। कैसे? रूट्स जो कि जमीन के अंदर होते हैं, वो रूट्स पानी को खींचते हैं, सोखते हैं और भेज देते हैं उसको लीव्स के पास। कैसे भेजते हैं? देखिए कैसे भेजते हैं। टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू पाइप्स।
पाइप के थ्रू वो लीव्स के पास भेजते हैं और उस पाइप का नाम है वेसल्स। ठीक है, आगे चल के आपको पढ़ना है कि ये वेसल्स नहीं कुछ और होते हैं। वेल अगर आपको जानना है कमेंट में कर देना। ठीक है, वेल इतने सारे बेसिक रॉ मटेरियल के बाद हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअली मतलब ये सब चाहिए होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या बना रहा है भाई? खाना बना रहा है। खाना क्या मतलब न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट होता है केमिकल सब्सटेंस, लास्ट वीडियो देख लेना आप। न्यूट्रिएंट होता है केमिकल सब्सटेंस। केमिकल मतलब केमिकल है तो केमिकल इक्वेशन होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मतलब फोटोसिंथेसिस का भी केमिकल इक्वेशन है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आपको ये याद कर लेना है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, आगे चल के इसको डीप में समझना भी हम लोग। वेल इसके लिए आपको चाहिए होता है 6 CO2। CO2 क्या है? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द नेक्स्ट वन इज H2O, पानी हम लोग बोले थे। ये दोनों को कंबाइन करेंगे और ये जो एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल है, तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। अब यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अब सोचो कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट यानी कि क्लोरोफिल कैटलिस्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है, उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई। रिएक्शन के बाद क्या बनता है? तो बनता है फूड, जिसको आप लोग ग्लूकोज भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, और उसके बाद आपका बनता है ऑक्सीजन। अब जरा सोचो कि ऑक्सीजन अगर नहीं बने तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम लोग समझ ही रहे हो, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है बिना ऑक्सीजन के हम लोग को जिंदा रह पाना। वेल अब जरा ये सोचो कि ये क्या होगा अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा, या क्या होगा अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा? तो ऑफ कोर्स ना ऑक्सीजन बचेगा, ना फूड बचेगा, ना इंसान बचेगा। अब इंसान नहीं बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं होगा। मतलब प्लांट को भी तो चाहिए होता है ना CO2। हम ही लोग नहीं रहेंगे तो प्लांट कहाँ से रहेगा? मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट पे और प्लांट डिपेंडेंट है हम लोग पे, जिसको हम लोग इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं। मतलब प्लांट को चाहिए इंसान और इंसान को चाहिए प्लांट। समझ में आया? बढ़िया। तो हमारे पास छोटे छोटे डाउट्स है और वो डाउट्स ये है कि सर मैंने एक प्लांट देखा है जो कि जिसमें कोई लीव्स ही नहीं होती, मगर वो अपना सर्वाइव भी करता है, वो ऑटोट्रॉफ्स भी है, तो कैसे अपना सर्वाइव करता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैक्टस की। कैक्टस प्लांट में आप पत्ते देखोगे ही नहीं। अब पत्ते जब है नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो बच्चों यहाँ देखिए कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्लोरोफिल सिर्फ पत्तों में ही पाया जाता है, वो आपके स्टेम्स में भी हो सकते हैं ना। जैसे कि रोज का आप प्लांट ले लो, आप रोज के प्लांट्स में देखते हो कि उसके स्टेम्स हरे कलर के होते हैं। अब जैसे छोटे कोई भी बड़ा पेड़ बड़े होने से पहले छोटा होता है, और जब वो छोटा होता है तो उसके स्टेम्स भी हरे ही होते हैं, मतलब कि स्टेम्स भी आपका हरा होता है। अब कैक्टस का पूरा बॉडी ही हरा होता है, मतलब उसके पूरे बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है। वेल ठीक है, ये तो समझ में आया, पर वो सारे पत्ते गए उसके कहाँ? तो होता क्या चाहिए कि वो एडेप्टेशन करता है, वो अडेप्ट करता है अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए। मतलब कि चलो सोचो कि पत्ता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सनलाइट भी ज़्यादा पड़ेगा, अब वो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, मतलब पानी का लॉस। लीव्स जो होता है वो पानी, अब कैसे हम लोग पसीना निकलता है हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए, उसी तरह से लीव्स भी ट्रांसपिरेट करते हैं। अब सोचो कि डेजर्ट एरिया में तो पानी है ही नहीं, अब जब पानी ही नहीं है तो बेचारा लॉस क्या करेगा? तो इसी चीज़ से बचने के लिए वो अपने आप को सिकुड़ा कर कांटा बना लेता है। अब कांटा बना लिया, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि एनिमल्स से उसका प्रोटेक्शन भी हो जाता है। मतलब कि अगर कोई आपसे ये बोलता है कि कैक्टस में तो पत्ता है ही नहीं तो वो खाना कैसे बनाता है, तो एक्चुअली कैक्टस का पूरा बॉडी ही क्लोरोफिल से भरा होता है और उसके पूरे बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, वेल ये अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और है, सर मैंने एक ऐसा पत्ता भी देखा जो लाल होता है, लाल साग आप लोग अगर देखे होंगे तो लाल पालक का साग भी होता है, वो लाल होता है सर, वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता होगा। एक्चुअली यू आर रॉन्ग, फोटोसिंथेसिस वहाँ भी होता है, पर होता ये है कि उस पत्ते के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं और रेड कलर का पिगमेंट उसमें
ज़्यादा होता है। अब रेड पिगमेंट ज़्यादा है तो जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है वही ज़्यादा दिखेगा, तो हम लोग को लाल कलर दिखता है, पर एक्चुअली उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। समझे? बढ़िया। अब जब ये भी क्लियर है तो एक लास्ट हमारा जो डाउट है वो ये है कि सर मेरे घर में ना मनी प्लांट है, उसका ना पत्ता कंप्लीट लाल है ना कंप्लीट हरा है, मतलब कि वो वाइट कलर का है और ग्रीन कलर का है, तो क्या उसमें क्या राज है भाई? तो होता ये है कि वैसे लीव्स को बोलते हैं वेरिजेटेड लीव्स, और वो लीव्स का क्या खासियत है भाई? तो जहाँ जहाँ पे वाइट कलर का पैच है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जहाँ ग्रीन कलर का पैच है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। बस सिंपल। ठीक है, अब जब ये समझ गए हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। एक बार फिर से 2 मिनट में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट किए थे फोटोसिंथेसिस। पता चला कि वो होता है लाइट से कंबाइन करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी कहते हैं, जिसका केमिकल इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, प्लस वो बनाता है ऑक्सीजन जो ह्यूमंस के लिए, जो एनिमल्स के लिए रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए कि कुछ रॉ मटेरियल्स भी है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, उसी के कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ठीक है, इतना हमारा अगर क्लियर है तो एक छोटा सा अलग से टर्म भी हम लोग पढ़े थे कि कैसे उसमें स्टोमाटा, एक नया टर्म आया था। स्टोमाटा क्या होता है, गार्ड सेल्स का ओपनिंग, गार्ड सेल्स का क्लोज, ये सब हम लोग अभी जाने थे कैसे कैसे प्लांट सांस लेता है। अच्छा हाँ, एक बात और, ट्रांसपिरेशन यहीं से होता है। गार्ड सेल्स ओपन होगा तभी वाटर रिलीज करेगा, तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी आपका गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वेल अगर ये क्लियर है तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट जो है, कुछ प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं तो क्या होगा भाई, तो वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, इंसेक्टिवोर्स हो गया, ये सब तरीके वो लोग अपनाते हैं। मतलब कि ये सब और भी ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स के नाम आप सुनोगे जो कि आपने सुने भी नहीं। ठीक है, वेल हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़े समझे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।